VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। देश में बढ़ती महंगाई से जनता की जेब ढीली हो रही है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के साथ रोजमर्रा की चीजें दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं, जिसके खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कर महंगाई का विरोध किया गया। देश भर में आज महंगाई मुक्त अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया गया। प्रदेश भर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में अभियान हुआ और रीवा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा महंगाई मुक्त अभियान का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू सहित तमाम कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता गैस सिलेंडर लेकर घंटा बजाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। बजा रहा और घड़ी घंटाल बजा रहा है, क्या है मामला इसका? महंगाई मुक्त भारत मोदी जी ने कहा था 2014 हम आएंगे और इस देश में डीजल 60 रुपये, पेट्रोल 60 रुपये और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी और सिलेंडर के दाम 300 से 400 रुपये हो जाएंगे। लेकिन सिलेंडर के दाम 1000 रुपये से ऊपर हो गए, पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए। और राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन पे, निर्देश पे आज हम सब उसी तरह जिस तरह कोरोना गो के नाम से पूरे देश के अंदर थाली और घंटी बजवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी ने किया था, तो आज हम उसी तरह घंटी और ढोल बजवा रहे हैं कि महंगाई गो, मोदी गो। मोदी को इस देश के अंदर, अगर इस देश की जनता से प्यार है तो उसे महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए। मध्य प्रदेश में व्यापम द्वारा आयोजित कराए जाने वाली परीक्षाओं में लगातार फर्जीवाड़े के मामले उजागर हो रहे हैं। परीक्षार्थियों द्वारा फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है और यह मामला मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज रीवा में व्यापम द्वारा आयोजित संविदा शिक्षक वर्ग 3 के प्रश्न पत्र लीक होने और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में NSUI द्वारा शहर में प्रदर्शन किया गया और पूरे मामले में CBI जाँच की मांग की गई। NSUI का कहना है कि परीक्षार्थियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की मेहनत बेकार न जाए, इसलिए NSUI ने प्रदेश सरकार से पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करने की मांग की है। पिछले कई बार भी शिवराज प्रशासन घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई ठोस जो है तो जांच नहीं ली गई है। उसी का परिणाम है कि आज निरंतर दिन प्रतिदिन इसी तरह जो है तो घोटाले हो रहे हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है। अगर यही जांच ठोस तरीके से पहले जो घोटाले हुए हैं होती तो आज जो है तो ये जो है तो हाल ना होते। तो मैं जो है तो शिवराज प्रशासन जो है जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुँच चुका है, तो मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ ठोस जो है तो निर्णय लेके जो है तो वो निर्णय लिया जाए और जिससे आगे भविष्य में जो है तो योग्यताओं के साथ हनन ना हो, सटीकता के साथ निर्णय लेते हुए जो है तो जो भी कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर्वेश उपाध्याय, NSUI छात्र नेता। जांच नहीं हो रही थी क्या? सरकार का भी हाथ जी, वर्तमान राजनीतिक संरक्षण पर ही जो है तो ये सब कार्य होते हैं। पिछले भी जो है तो दिनों में जो है तो सरकार भाजपा की 17 सालों से सरकार है, लेकिन कोई जो है तो इसी तरह व्यापक घोटाले हो रही है। तीसरा घोटाला है, अगर जो है तो ठोस जो है तो जांच की जाती पहले घोटालों में तो ये घोटाला नहीं होता, ऐसी स्थिति नहीं होती। लगातार जो है योग्यताओं का हनन हो रहा है। जो है तो आज जो है तो छात्र जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनका भरोसा उठ गया है सरकार का। जो आज प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, छात्र जो होते हैं मेन जो होते हैं देश की रीढ़ होती है, युवा सशक्त माध्यम होता है, देश का राष्ट्र के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके साथ ऐसा अत्याचार, धर्म भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आशा ये करता हूँ कि जांच जो है तो सटीकता के साथ की जाए। प्रमुख मांग है कि CBI से जांच कराई। बताइए। राजस्थान के दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर की सुसाइड केस का मामला काफी सुर्खियों में है। बता दें कि महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ एक प्रसूता के पति ने मामला दर्ज कराया। दरअसल आनंद हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद अर्चना शर्मा डिप्रेशन में आ गई और मंगलवार की सुबह उन्होंने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद लगातार यह मामला पूरे राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के बाद राजस्थान के डॉक्टर ने इसका विरोध किया और इसका असर रीवा में भी देखने को मिला। रीवा में आज आप्स गायनी सोसाइटी द्वारा पूरे मामले को देखते हुए ज्ञापन सौंपा गया।
बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से रीवा में डॉक्टरों का कहना है कि राजस्थान में हुई घटना में कहीं से भी न्याय दिखाई नहीं देता। अर्चना पर 302 का केस लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि जहां डॉक्टर हजार अच्छे काम करते हैं, वहां कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां चाह के भी मरीजों को नहीं बचाया जा सकता। ऐसे में डॉक्टर्स पर 302 की धारा लगाना सरासर गलत है। ज्ञापन के माध्यम से रीवा के डॉक्टर ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने की मांग की है और ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। डॉक्टर जितने भी हैं वे मौजूद हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगें बहुत स्पष्ट हैं। जैसे सबको ज्ञात होगा कि राजस्थान दौसा में एक महिला की मृत्यु ज़्यादा बच्चे पैदा करने के कारण हुई और उसके लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा करके उसके खिलाफ धारा 302 लगाई गई, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ आप 320 या 420 की या 302 की धारा तब तक नहीं लगा सकते जब तक एक विशेष टीम गठित न की जाए और उस गठित टीम की रिपोर्ट ना आ जाए। तो राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं किया गया। डायरेक्ट उस महिला पर डॉक्टर पर 302 की कार्रवाई की गई और जिससे घबरा करके अरेस्ट होने के डर से उस महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। तो ये जब हम समाज की सेवा के लिए निकले हैं और 100 काम अच्छे करेंगे तो एक काम बिगड़ जाना स्वाभाविक है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके मरीज को किसी भी तरह का नुकसान हो। मरीज हमारे लिए बच्चे की तरह होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का अहित नहीं चाह सकती, ऐसे डॉक्टर भी किसी भी मरीज़ का अहित नहीं चाह सकता। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें चाह कर भी हम मरीज़ की जान नहीं बचा पाते। लेकिन समाज में ये जो संदेश जा रहा है कि नहीं डॉक्टर की लापरवाही से ही मौत होती है, ये बहुत ही निंदनीय है और निराशाजनक है, जिससे कि हमारी काम करने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हमारा मनोबल कम होता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कलेक्टर साहब के पास आए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि ताकि इस तरह ज्ञापन में आपने क्या क्या ज्ञापन में हम लोगों ने सबसे पहले मांग उठाई कि डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि राजस्थान की दौसा की डॉक्टर थी, उनको न्याय मिले। नाम बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर शर्मिला श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट ऑफ सिटिजन यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। रीवा का अग्रवाल नर्सिंग होम अव्यवस्था और लापरवाही के कारण कई बार सुर्खियों में रहा। आपको बता दें कि बीते अक्टूबर 2021 को विद्या सिंह नामक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत का मामला सामने आया था और इस पर विद्या के परिजनों ने अस्पताल के द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि विद्या सिंह की डिलीवरी अग्रवाल नर्सिंग होम में हुई, जहां चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में मृतका विद्या सिंह के पति प्रशांत सिंह ने अग्रवाल नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने और लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। प्रशांत सिंह ने बताया कि न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्हें यह पता चला कि नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई होनी है। प्रशांत सिंह ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अस्पताल के डॉक्टर्स का भी उनको अस्पताल को सीज किया जाए और डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई की जाए ताकि आगे और महिलाएं इस लापरवाही का शिकार ना हो। और किस प्रकार की कार्रवाई त्रुटिपूर्ण हो रही है? मैं प्रशांत सिंह, मेरे वाइफ विद्या सिंह की डेथ अग्रवाल नर्सिंग होम के घोर लापरवाही कारण हो गई थी। ये अक्टूबर 2021 का मामला था और इसकी जांच बैठी थी कलेक्टर साहब के द्वारा। 7 सदस्यीय जांच लगी थी, जांच हुई और मुझे प्रशासन की तरफ से तो नहीं लेकिन मुझे मानव अधिकार की तरफ से संयुक्त जांच आया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इस संयुक्त जांच में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे वाइफ की जो डेथ हुई थी वो अग्रवाल नर्सिंग होम के घोर लापरवाही के हुई। यहाँ तक कि इन्होंने किया था कि मेरे वाइफ को रात को 3 बजे मैं ज़बरदस्ती लेबर रूम में गया है, उसका ब्लड बहता रहा, फर्श में पोंछते रहे, लेकिन हमारे परिवार को एक बार भी इन्होंने आगाज़ नहीं किया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसके बाद जब मैंने ज़बरदस्ती किया तो इन्होंने फालतू की लड़ाई और मेरे डॉक्यूमेंट रख लिए। यहाँ तक कि मेरे वाइफ का जो चैन था जो उसके बैग में था वो गायब था, 4700 रुपये थी वो भी गायब था। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट रख लिए गए और मेरे ये जांच हुई, फाइनल रिपोर्ट आई है कि वो दोषी पाया गया। आज मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि इनके ऊपर एक कार्रवाई हुई है कि इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। अभी ऑफिशियल नोटिस मेरे पास कोई नहीं आया हुआ। रीवा प्रशासन और मैं सरकार की तरफ से आग्रह और विनती करता हूँ कि इनका ईशान गोयल, निशा अग्रवाल का तत्काल लाइसेंस रद्द होना चाहिए, हॉस्पिटल को सीज किया जाना चाहिए, क्योंकि और विद्या अगली बार कोई न मरे इनके हॉस्पिटल में। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये अब समाज के लिए मुझे तो बर्बाद कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मेरी ये रद्द होने की कार्रवाई की जा रही है, इससे आप संतुष्ट नहीं? मुझे जानकारी प्रिंट मीडिया से मिली है कि इनका लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है, पर अभी मुझे ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछले बार रासुका जो लगा था उसमें इन्होंने पैसा खिला के प्रशासन और शासन खरीद के बच गए थे। मुझे फिर से डर है कि ये फिर से बचेंगे, लेकिन मुझे प्रशासन और शासन पे इस बार पक्का भरोसा है कि इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा इस नर्सिंग होम का। अभी मेरी ये मांग है कि इनके ऊपर, ठीक है मुझे मालूम पड़ा डेली रूटीन में इनका लाइसेंस रद्द हुआ है, लेकिन मेरी प्रथम मांग ये है कि मेरे वाइफ को बिकॉज जो डेथ हुआ था वो इनके मेडिकल नेग्लिजेंस घोर लापरवाही के कारण हुआ था,
पूरी तरह से जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मेरी मांग है कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए तत्काल। मेरे लिए एक एक दिन भारी हो रहे हैं। 304A या अन्य IPC धाराएं कठोर कार्रवाई इनके ऊपर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई जो कोर्ट में होगी वहाँ मैं जाऊँगा और मैं प्रशासन से विनती करता हूँ, और अगर मेरा कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आगे चल के मुझे CM ऑफिस में बैठना पड़ा, मैं बैठूंगा और जितनी शिकायत करनी हो मैं चुप नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार ये बचे। ये हमारे रीवा के लिए अपराधी और महा दुष्ट व्यक्तियों में से डॉक्टर नहीं है, ये अपराधी हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी विकासखंड के शासकीय माध्यमिक विद्यालय गिरवारी के विद्यार्थी और वहां के ग्रामीण मध्य प्रदेश शासन से स्कूल को 10वीं तक किए जाने की मांग कर रहे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल 10वीं तक नहीं है, जिसके कारण उन्हें समस्याएं होती हैं। ग्रामवासियों ने भी यह बताया कि हाई स्कूल 10वीं तक किया जाए, जिससे गांव के बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। 8वीं तक की स्कूल है और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 5 से 10 किलोमीटर तक रोज चलकर स्कूल आते हैं, लेकिन 8वीं तक ही स्कूल होने के कारण आगे की पढ़ाई करने में समस्या होती है। ऐसे में स्कूल के बच्चों और ग्रामवासियों ने 10वीं तक स्कूल किए जाने की मांग की है। गांव-गांव हर घर तक पानी पहुंचे, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश की सरकार नल जल योजना के तहत मध्य प्रदेश में हर घर नल के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसी क्रम में अनूपपुर जिले में योजनाओं के अंतर्गत जैतहरी विकासखंड की पटना कला, पटना खुर्द, बीड़, जमुड़ी, कांसा, देवरी, चखेठी, सुलखारी तथा विकासखंड अनूपपुर के ग्राम बांटा टोला में 856.61 लाख की लागत से नल जल योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस योजना के अंतर्गत 2,796 परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में आयोजित 100% हर घर जल के तहत आयोजित कार्यक्रम को कार्यक्रम स्थल पर सीधे प्रसारण के माध्यम से दिखाया और सुनाया गया। योजना के तहत शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने ग्राम पंचायत पटना कला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग नल जल योजना ग्राम पटना कला लागत 85.95 लाख और ग्राम धेरौल बस स्टैंड से प्रारंभ होकर आदिवासी छात्रावास होते हुए देवहरा टोला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क तक लंबाई 1.80 किलोमीटर का भूमि पूजन कर बड़ी सौगात दी। सौगात पाने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। साथ ही ग्रामीणों ने इस सौगात के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को न केवल आभार व्यक्त किया बल्कि उनकी जय जयकार भी की। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। देखिए, हमारा स्कीम ये है कि 2024 तक पूरे प्रदेश में कोई गांव नहीं बचेगा जहां पे हम लोग नल से पानी न सप्लाई करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बुरहानपुर में इस योजना का लोकार्पण कार्यक्रम रखे हैं और प्रत्येक जिला में मंत्री लोग भी लोकार्पण कर रहे हैं। यहाँ पे आज जैसे 500 लोगों को कनेक्शन दिया है, पानी भी चालू हुआ है। हमारा पूरा प्रयास है कि 2024 तक सभी को शुद्ध पानी नल से मिले, यही हमारा स्कीम है। इस वर्ष हमने 35,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है और कई जगह टेंडर हो गए हैं, काम चल रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी कई ऐसे क्षेत्र जो आज भी पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। राजेंद्र ग्राम के पास की बात करें तो आज भी राजेंद्र ग्राम में 2 स्कीम लागू हो रही है। एक तो नर्मदा से हम पानी सप्लाई कर रहे हैं और दूसरा जोहिला से। तो सामूहिक स्कीम बनाए हैं जहाँ पे हर गांव में पानी पहुँचा। गेहूँ खरीदने के लिए क्या तैयारी? गेहूँ का हमारे यहाँ 4 तारीख से गेहूँ खरीदी का काम शुरू होगा। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। उमरिया जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे जल संसाधन आयुष राज्य एवं उमरिया जिले के पालक मंत्री रामकिशोर कांवरे ने मैट्रिक छात्रावास में भोजन में गड़बड़ी और छात्रावास में अव्यवस्था देखकर बिफर गए। मंत्री ने छात्रावास अधीक्षक रामलाल को खूब खरी खोटी सुनाई और मौके पर मौजूद कलेक्टर को छात्रावास अधीक्षक को हटाने के साथ साथ कार्यवाही के निर्देश दिए। आगामी 3 दिनों तक उमरिया में रहकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभारी मंत्री जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा पचमढ़ी में चिंतन शिविर के बाद सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में जमीनी हकीकत जानने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। आज मैं हमारे तीनों छात्रावास का निरीक्षण किया और निरीक्षण औचित्य किसी को बताया नहीं। मेरे साथ में कलेक्टर एसपी साथ में है और मेरे जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के कार्यकर्ता साथ में हैं, विभाग के अधिकारी भी साथ में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोग मुझसे जानकारी पूछे थे कि भैया प्रभारी मंत्री जी आप क्यों आए हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं यथार्थ
देखना चाहता हूँ और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंतन है, उस चिंतन में हमारे बच्चों को वहाँ की व्यवस्था, सरकार जो व्यवस्था करती है वो सुचारू रूप से संपादित हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। कहीं ना कहीं कमियां पाई गई है, उस कमियां को ठीक करेंगे और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम सुधार करेंगे, संबंधित के खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ की व्यवस्था को ठीक करेंगे। और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेरी पहली जिम्मेदारी है, चूँकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए अगर बच्चों को किसी प्रकार से जो यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वो साफ़ सफाई की व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। भोजन की व्यवस्था सभी तीनों छात्रावास में कहा कि भोजन की व्यवस्था ठीक है, खाने की व्यवस्था उनको ठीक है, किसी प्रकार से उन्होंने कमी नहीं बताई। लेकिन हमने स्वयं यहाँ पे चीज़ों को देखा है और उन चीज़ों को सुधार करेंगे और जहाँ पर मरम्मत कराने की आवश्यकता मरम्मत कराएंगे। जो सुधार हो सकता है सारा का सारा सुधार करेंगे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।